हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी अपडेट को लेकर। अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी प्रवक्ता कैंडिडेट्स के लिए, इसलिए जो है बिना स्किप के पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही इसके अकॉर्डिंग हम आगे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा सभी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 जुलाई की ये अपडेट है, आप देख सकते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट है। अभ्यर्थी निरस्त यहाँ पर सूची जारी की गई है। तो किन कैंडिडेट्स का इसमें अभ्यर्थी निरस्त हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा शिक्षा के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ में 1 जून 2026 के माध्यम से दिव्यांगजन की रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(2) के क्रम में अदला बदल की प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 12 मार्च 2026 एवं 13 मार्च 2026 को संपन्न अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक यहाँ पर 12 जून 2026 को अभिलेख सत्यापन कराए जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडिडेट्स जो थे दिव्यांगजन के जो रिक्त पद थे उनको लेकर यहाँ पर कुछ सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसके अंतर्गत माना गया था। और साथ ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो इनको डेट मिली थी दोबारा वालों की, तो वो मिली थी दोस्तों 12 जून 2026 को। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इसमें अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए हैं। यानी कि इसका कारण ये हो सकता है या तो इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कहीं दूसरी जगह हो चुका होगा और या इनको सूचना समय पर ना मिल पाई हो, या इसका कारण हो सकता है दोस्तों कि ये कैंडिडेट्स जो है किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित होने में असमर्थ रहे। तो दोस्तों, हम तो यही मानेंगे कि इन कैंडिडेट्स का कहीं चयन और जगह हो चुका होगा और वहाँ पर वो सर्विस कर रहे होंगे, जिस कारण से इन्होंने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है नहीं किया होगा। क्योंकि दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत इतने बेरोजगारी के दौर में अगर किसी अभ्यर्थी को मौका मिलता है और वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उक्त अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले विषयवार शाखा निम्न अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थन माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया है। तो किन किन अभ्यर्थियों का इसमें जो है यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, जैसे देखते हैं इसमें संस्कृत सामान्य शाखा के अंतर्गत दोस्तों ये कैंडिडेट्स राकेश शर्मा हैं, जिनका यहाँ संस्कृत प्रवक्ता के अंतर्गत में चयन हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। और इसके अलावा फिजिक्स के अंतर्गत बात करें, सामान्य शाखा में हितेश सिंह बिष्ट हैं, पंकज भट्ट हैं और मोहित कुमार सैनी हैं। ये कैंडिडेट्स भी जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है और अब इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, रसायन विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो यहाँ सामान्य शाखा के अंतर्गत रोहिणी तिवारी हैं, साथ ही अभिषेक शर्मा हैं और गंभीर सिंह हैं, संदीप सिंह हैं और नरेंद्र सिंह हैं। तो इन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान की हम बात करें सामान्य शाखा के अंतर्गत दोस्तों, यहाँ पर एक तो हिमानी हैं और साथ ही यहाँ पर प्रज्ञा जोशी हैं। इन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसके अलावा रसायन विज्ञान की महिला शाखा के अंतर्गत बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर रसायन विज्ञान की महिला शाखा में लता हैं दोस्तों, इनका जो है चयन होने के बाद भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसके अलावा जीव विज्ञान की महिला शाखा के अंतर्गत मनीषा कुमारी हैं, इनके जीव विज्ञान से हैं, लेकिन महिला शाखा के अंतर्गत इनका भी चयन यहाँ पर हुआ था, लेकिन इनका जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया और अब इनका जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अर्थशास्त्र में महिला शाखा की बात करें तो सविता, इनका चयन अर्थशास्त्र के अंतर्गत हुआ है, लेकिन इन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो दोस्तों, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका इसमें चयन होने के बाद भी इन्होंने अपना डीवी नहीं कराया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराने की वजह से इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। तो काफ़ी भाग्यशाली ये लोग हैं जिनका जो है लेक्चरर में मेहनत के बल पे इनका चयन हुआ है और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका चयन हुआ है। और साथ ही जो है ये अभ्यर्थी जो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं, यानी कि कहीं ना कहीं इनका ऑलरेडी जॉब लग चुका होगा, ठीक है। और एक नई अपडेट दूसरी और है दोस्तों, उसको लेकर भी चर्चा करते हैं। इसमें दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा एक अनअर्हता सूची भी जारी की गई है,
जहाँ पर एक तो अभ्यर्थी निरस्तीकरण सूची के साथ अनर्हता सूची जारी की है, जिसमें जो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा 12 मई 2026 के माध्यम से अनर्हता सूची जारी करते हुए अनर्हता के सापेक्ष 26 मई 2026 तक प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में जमा करने के निर्देशित किया गया था और उक्त अनर्हता सूची के सापेक्ष निम्न अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम 26 मई 2026 तक यहाँ पर अनर्हता संबंध में कोई प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके क्रम में माननीय आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन अभ्यर्थियों ने जो इनके उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ अर्हताओं में दिक्कत आई रही होंगी और जिस कारण इनको जो है रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अधिकार के तहत जो धारा के तहत जो अदला बदली प्रक्रिया के अनुसार इनको नियुक्ति देने की बात हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग इनका जो है डीवी कराते वक्त इनकी जो योग्यताएं हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं पाई गई, जिस कारण से इनका अभ्यर्थन जो है इनको प्रत्यावेदन देने की बात कही गई और 26 मई को इन्होंने प्रत्यावेदन 26 मई तक नहीं दिया, जिस कारण से इनका अभ्यर्थन भी निरस्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं सराफत शाह हैं, ठीक है, और साथ ही दोस्तों दिनेश शर्मा हैं। ये दो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका अभ्यर्थन यहाँ पर प्रवक्ता अंग्रेजी के अंतर्गत इनका अभ्यर्थन भी निरस्त किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की विशेष अपडेट जो प्रवक्ता के अंतर्गत है। तो आई होप ये अपडेट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी और जो है प्रवक्ता के अंतर्गत इस तरीके से दोस्तों चयन ये इस तरीके से भी होता है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो जिनके जो है मेरिट में कुछ ही अंकों से रह जाता है, तो उनको इस तरीके से मौके भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी कैंडिडेट्स अभी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो अपना जितना पॉसिबल हो उतना एफर्ट कीजिए और कहीं आपका 0.25 0.50 से अगर रह जाता है तो इन फ्यूचर आपके पास चांस रहता है कि कभी भी इस प्रकार की कोई भी लिस्ट जारी हो सकती है और इसमें आपका चयन का चांस बनता है। तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी अभ्यर्थी अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्योंकि प्रवक्ता की लगातार उत्तराखंड में परीक्षाएँ चल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें और साथ ही दोस्तों अगर कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर दे सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास किया जाएगा और यदि आपको जो है इसके माध्यम से सूचना मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।